तो ऑन करें जी। तो अब हिमालय की वादियों में चलते चलते उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हिमालय में एक इंसान अपने आशियाने को अंतिम रूप देता है। उसका आशियाना यानी उसका कुनबा यानी उसका परिवार यानी उसके परिवार की सुरक्षा, उसका परिवार की सुरक्षा यानी कि तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे उनका परिवार बचा रहे। ये जगह जहां पर हम खड़े हैं, ये जगह विस्थापित जगह है। यहाँ के जो लोग हैं वो विस्थापित हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसके ठीक नीचे यमुना बहती है और उन्हें ये शक था कि शायद उनका गांव यमुना की धारा में बह जाएगा। लैंडस्लाइड भी हुआ था। तो वो तो एक अलग मसला है। पीछे प्रेम जी ने बताया कि वो गांव विस्थापित हो चुका है। लेकिन हम अभी इस मोमेंट पे एक बहुत ख़ास चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और वो है आजकल सरकारें भी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए भूकंप रोधी भवन बनवाती हैं और उसके लिए अलग से बजट, एक्स्ट्रा बजट सैंक्शन होता है कि जो भवन बने वो भूकंप रोधी हो, क्योंकि कब भूकंप आ जाए, कब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई भरोसा नहीं। तो भूकंप रोधी भवन का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो उत्तराखंड से अगर कोई उसका मॉडल ले, उसका स्ट्रक्चर ले, अगर सिविल इंजीनियर्स जो हमारे हैं वो निश्चित रूप से इंस्पिरेशन उनकी ये इस तरह के भवन ज़रूर होगी। हम जिस भवन के पीछे खड़े हैं ये आपको कुछ अलग टाइप का भवन लग रहा होगा निश्चित रूप से, लेकिन वो अलग किस सेंस में है वो वही बता सकता है जो इस जगह का एक गुना हुआ आदमी हो, गुनीजन। तो एक गुनी जन हमारे साथ है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू सर। आप मॉडेस्ट क्यों बन रहे हैं? व्हाई आर यू गेटिंग मॉडेस्ट? मुझे आपको महिमा मंडित करने दीजिए। एक गुनी जन है जो स्वयं को पत्रकार कहते हैं, लेकिन पत्रकार से कहीं ज्यादा हैं ये। आपका नाम श्री प्रेम पंचोली है और आप ने बहुत अच्छा गाइड किया है इस पूरे क्षेत्र के विषय में और इन दृश्यों में आपने सूचनाएं भरी हैं 3 दिनों तक। तो इस मॉन्यूमेंट के बारे में भी हमारी पूरी टीम ने काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी व्यक्त की, जिज्ञासा व्यक्त की। तो प्रेम जी प्लीज़ ज़रा तफसील से बताइए कि आखिर ये, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि अब थोड़ा क्लोज शॉट दें कि प्रेम जी कृपया थोड़ा नज़दीक आइए। पहले तो यमुना घाटी में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो प्रेम जी अब आपसे बेहतर व्यक्ति मुझे उत्तराखंड में, हालांकि अभी मैंने खोजा भी नहीं है, आप पहले व्यक्ति मिल गए इसलिए आप बेहतर, आपसे बेहतर व्यक्ति। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो लकड़ी और पत्थर ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है हमें, एग्जैक्टली क्या है ये इसको हम यहाँ की भाषा में फिरोल मकान बोलते हैं। फिरोल मकान का मतलब है कि एक जगह से रास्ता है, जो ये आप देख रहे हैं दरवाजा, ये अभी खुल नहीं रहा। इसको खोलने का एक अलग से होता है, यहाँ से खुलता है। अच्छा, यहाँ से। अरे वाह, ये यहाँ से आप हाँ तो लेकिन इसको और क्लोजर करो ये थोड़ा। ये विज्ञान है। यहाँ है, इसको हर कोई नहीं, कोई ताला, कोई चाबी नहीं हमारे पास। अच्छा, तो इसको खोलने का एक लोहे का रहता है, वो इधर ही कहीं रखा होगा, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं खोल देता इसको। अच्छा। और चाहे बिल्ला गांव में मेरा ननिहाल है तो अच्छा, मेरे ये पे, बिल्ला गाँव है? हाँ, मेरे पे चोरी का आरोप नहीं लगेगा। तो इसको मैं खोल सकता, पर वो मिल नहीं रहा खोलने वाला। क्या बात पर है? आप नहीं खोल पाएंगे। मैं तो कहा नहीं, आप मतलब नया आदमी कोई भी नहीं खोल सकता हाँ, हाँ, है, हाँ। वो जो इसका विज्ञान जानता है। तो ये आप देख रहे हैं, एक, अच्छा, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा आपको। हाँ। मेरे दादाजी की एक तिजोरी है। हाँ, वो तिजोरी भी कुछ ऐसे ही, मतलब कुंडा कहीं और है, उसका चाबी कहीं और है, उसको आज तक कोई नहीं खोल पाया। तो मैं बता रही, एक लेयर ये है, एक ये है, आप इसको देख रहे होंगे, ये लगभग हाँ, 8 इंच चौड़ा है। आ जाओ भैया, यहाँ आ जाओ। ये लगभग 8 इंच चौड़ा है। आ जाओ। हाँ, 1 मिनट, ये 8 इंच चौड़ा है और ये भी 8 इंच चौड़ा है। 1, यहाँ से 2 क्लोज अप थोड़ा। और 3, ठीक है। 1, 2 और 3, ये 3 लेयर है। और आप इस दरवाजे को जब खोलेंगे, ये ऐसे खुलता है, जब यहाँ से खुल जाएगा ऐसे खुलता है। इसका रास्ता यहीं से है। अच्छा, इसका रास्ता यहीं से। और ये जो ये दरवाजा है, ये भी नक्काशीदार होता है। अच्छा। तो यानी कि अगर ये पूरा नक्काशीदार होगा तो मतलब कंस्ट्रक्शन में अभी है? नहीं, कंस्ट्रक्शन तो बहुत पुराना है। अच्छा, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, अगर ये पूरा नक्काशीदार होगा तो समझ लो कि वो फैमिली उतनी मजबूत है। और ये फैमिली मजबूत होगी या नहीं होगी, पर लेकिन इसकी मजबूती आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक मंजिल और है, इसके ऊपर एक मंजिल और है। अच्छा, ये दूसरी मंजिल ये है? दूसरी मंजिल है। मतलब 2 मंजिल का रह गया। इसको बोलते हैं मौंजी। मौंजी मतलब मांझा, मतलब बीच में। अच्छा, ये बीच का है। और इसका रास्ता यहाँ से जब हम ऊपर चढ़ेंगे, रास्ता एक ही है, सीढ़ी नहीं होगी इस मकान में। अच्छा,
रास्ता यहीं से तो है। सीढ़ी के बिना ऐसे क्या स्लोप बनता है? नहीं, यहाँ अंदर सीढ़ी होगी, लेकिन बाहर कोई अच्छा, सीढ़ी बाहर नहीं। कोई सीढ़ी। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये मांझी है, हाँ। और मांझी के बीच में ये स्टोर होता है। यहाँ पे राशन, पानी, कपड़े, रजाई, गद्दे, छत्ती जिसे हमें और जिस हम लोग यहाँ इसके बोलते जो हैं। उसके लिए है ना, वेंटिलेशन के लिए आप देख रहे होंगे ऊपर नक्काशी कर रखी हाँ। है। और नक्काशी में आप देख रहे होंगे मतलब इनके यहाँ ऊपर थोड़ी प्रॉस्पेरिटी है, नीचे कम प्लेन है। नीचे पशु रहता है, अच्छा, और पशु के बीच बगल से रास्ता होगा ऊपर जाने का। अच्छा, अच्छा, एक पूरा एक पहाड़ में रहने का एक विज्ञान है पूरा। अच्छा। आप जब नीचे पशु रहते तो ऊपर ऊपर बीच में जो आप राशन पानी रखेंगे वो खराब नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। वो खराब नहीं होगा कभी, उसमें कोई प्रिजर्वेटर नहीं डाला जाएगा, ठीक है। जी, जी। तो ये मांझी है, मांझी में आप नक्काशी देखो, जो वेंटिलेशन है हाँ। इसमें पूरा नक्काशी है, थोड़ा सांप इधर, बने ऐसे, हुए थोड़ा हैं, ऐसे। सांप बने हुए हैं, इधर, है ना। हाँ, हाँ हाँ, आप इधर आओ ना, मैं तभी आऊँगा। हाँ, हाँ। आप देख रहे होंगे कि ये सांप बने हुए हैं। हाँ। और राजा, एक जगह आप देख रहे हैं, राजा राजा का एक कुछ दृश्य है। घोड़ा भी है दादा। मैं बता रहा हूँ, उसके हाथ में तलवार है, हाँ, घोड़ा है, हाँ। और कई जगह पक्षियाँ भी बनी कैमरामैन से रहती मैं है। अनुरोध करूंगा कि कृपया नक्काशी दिखाएं यहाँ। कई जगह पक्षियाँ भी होती है। तो जो बनाने वाला है, जो मिस्त्री है इसका, हम्म। जिसको हम बाढ़ाई कहते हैं, जो मकान बनाने का काम है उनका, हाँ। तो मिस्त्री जो देखता है, हाँ। जो उसके नज़र में नेचर, आप देख पूरा नेचर दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, हाँ, हाँ। जंगल भी होगा वहाँ पे, और पहाड़ भी होगा। और वहाँ पर ये तो कम नक्काशी है, लेकिन इससे इसके ऊपर एक मंजिल और है। ये मकान टूट गया है। अच्छा, आप कैमरा ऊपर ऊपर करेंगे जिसके मंजिल, एक मंजिल और होगी। अच्छा, और मुझे तो इस मकान को देख के लग रहा है कि इसके ऊपर 2 मंजिल और होगी। ये 5-5 मंजिल रहता है। अच्छा। इस तरह के मकान, जिनको हम वुड स्टोन के मकान कह सकते हैं। एक बार फिर से बताइए, क्या उड वुड उड स्टोन, उड उड माने वुड स्टोन, लकड़ी, और लकड़ी, स्टोन मतलब वुड, वुड, पत्थर। वुड, अच्छा, अरे ओके, ओके, ओके। वुड वुड और स्टोन। स्टोन, वुड इसका, स्टोन। हाँ, तो वुड स्टोन, ये मेरी भाषा है। जब मैंने आर्टिकल लिखे तो मैंने अच्छा, पहले ये बार आप ही ने दिया ये नाम? मैंने लिखा कि इसको नहीं, औरों ने भी दिया होगा, ओके। लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि अगर इंटरनेशनल या नेशनल किसी को समझाना होगा हाँ। तो उसके समझ में कम से कम आएगा कि लकड़ी और पत्थर का मकान है। अच्छा। अच्छा, तो अब थोड़ा दूसरे एंगल से आप बताइए। ये लकड़ी और पत्थर, और इतने बड़े वीराने में, इतने भूकंप में, इतनी सारी त्रासदी में एक मकान अब जो आप आइए, ध्यान दीजिए, नहीं, हमारी बात अब आप आइए, है। एक मकान जो बचा हुआ है। जी। अब आप आए जहाँ मैं चढ़ा हुआ हूँ ना, हम्म। ये इसका जोड़ है। और इसका विज्ञान आप देखिए, लकड़ी, पत्थर, लेकिन इसका जो जोड़ है देखो आप, ये विज्ञान, ये अच्छा, पूरा अंदर तक है, ऊपर से देखिए। हमारे यहाँ इसको धन्नी बोलते हैं। हैं? धन्नी, धन्नी। हाँ, जो इसको जो भी बोलेंगे, लेकिन ये इसका सपोर्ट का है। हाँ, हाँ, वही लेकिन धन्नी। ये इसको हर कोई नहीं, जो मकान बनाने का जो जानकार है, वो इसको कभी कभी वो यहाँ भी फिट करता है। अच्छा। कोई जरूरी नहीं कि ये यहीं पे फिट होगा, अच्छा। कभी यहाँ भी फिट करता है। जो मतलब ये पहाड़ का जिस तरह का स्टाइल होता है, जैसे पहाड़ होता है, उसके अनुसार ही इसको फिट करते हैं मकान बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं। तो 1803 में जो हिमालय का सबसे बड़ा भूकंप कहा जाता है, उस भूकंप में भी ये सारे ऐसे मकान हमारे एक भी नहीं टूटा। उत्तरकाशी के वुड अच्छा, स्टोन के मकान, फिरोल मकान। 1803 में उत्तरकाशी में फिरोल शैली के जो मकान बने हुए थे, वो कोई भी नहीं क्षतिग्रस्त हुए। ये बड़ी बात है, आपने और बोल उसके दी। बाद कई छोटे बड़े भूकंप आए, हम्म, अनगिनत आए। हम्म। और उसके बाद 1991 में उत्तरकाशी में ही जो जामक गांव है, वहाँ उसका सेंटर था भूकंप का, जिसमें कई गांव तबाह हुए। अच्छा, तब भी हमारे ये मकान नहीं टूटे। क्या बात है भाई, मजा आ गया। तब भी हमारे मकान नहीं टूटे। क्या स्थापत्य शैली है तो ये जो स्थापत्य शैली यहाँ और जगह भी हो सकता है। मुझे लगता है कि मैंने जापान में भी कुछ मकान देखे Exactly, जापान में भी इस लकड़ी तरह के मकान बनते हैं। मैंने हाँ, देखे हाँ, हैं। हाँ, हाँ, जी, जी। पर हम ये नहीं कहते कि दुनिया में हमारे इस यमुना घाटी के ऐसे मकान हो सकते हैं, और दुनिया की जैसे परिस्थिति आविष्कार की जननी है जने। प्रेम भाई। लेकिन आज तक जितने भी इंजीनियर, जितने भी वैज्ञानिक आए हैं, उन्होंने ऐसे मकान नहीं बना पाए। जितने भी नए मकान हुए सब धाराशायी हुई जब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धरती पे उथल पुथल होती रहती है। ये भूकंप स्तरीय जोन है, ये भूकंप का जोन यहाँ पर माना जाता है। उत्तरकाशी में ज़्यादा ही है, तो इसलिए हमें लगता है कि उत्तरकाशी के लोगों ने ऐसे मकान बनाने का एक तरीका ढूंढा है। और ये मकान 5-5 3 मंजिल से कम तो कोई नहीं है। अच्छा, 3 मंजिल तो रहता ही है, ये तो 2 ही मंजिल, ये फिर भी टूट नहीं गई। गिरता। नहीं, 5 मंजिल रहता है। अच्छा, मुझे लग रहा है ये वो शेक आते हैं, शेक्स, वो शेक एब्जॉर्बर का काम करते हैं ये पत्थर और हो सकता है जो भी है, लेकिन इस पत्थर पे आप देखेंगे, इस पत्थर पे सिर्फ मिट्टी होगी। क्योंकि वो वाइब्रेशन ही तो होती है। हाँ, जो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर जाता तक हो सकता है कैंसिल आउट हो जाती हो, शायद जो भी जैसा रहा मटेरियल होगा। है। तो ये मकान हमारे बिल्कुल मजबूत मकान है, भूकंप रोधी मकान है, और इनको बनाने की अलग अलग शैली। लेकिन नक्काशी की एक खास कला है कि ये सारी जो नक्काशी आप देख रहे हैं ना, ये हाथ से की गई है, कोई मशीन नहीं है। अच्छा,
अच्छा, वो जो बगल में एक मंदिर बन रहा है अभी, मंदिर जो वहाँ किस हम लकड़ी का चलेंगे। बताया आपने? रुद्रेश्वर देवता का मंदिर है, यानी लकड़ी कौन सी वो है? देवदार की लकड़ी है। देवदार की लकड़ी का पूरा मंदिर यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो भी काफी दिन से बन रहा है मेरे ख्याल बिल्कुल, तो आप ये जो शैली, ये बहुत टूटा हुआ मकान है। ऐसे पूरे मकान हम जा नहीं पाए गाँव में अभी। ये गाँव तो उठ चुका है यहाँ से। ये गाँव इसलिए उठा है, इस गाँव का नाम बिल्ला है। ये यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ गाँव है, थोड़ा हाइट पे यमुना नदी से। तो 70 के दशक में बड़ा यहाँ पर एक बाढ़ आई, 1972 की जो बाढ़ है, अच्छा। उत्तरकाशी की बहुत खतरनाक बाढ़ थी। तो अच्छा, यमुना, 2013 वाला जो ज़लज़ला आया था वो भी तो उत्तरकाशी वो से तो सभी जगह आया उत्तराखंड में, केदारनाथ और पूरे। उत्तरकाशी में ज़्यादा आया, पर उत्तराखंड में वो सभी जगह आया वो। लेकिन अच्छा। उसको जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हमारे दादा भी आए थे यहाँ पे, लेकिन वो रुद्रप्रयाग यहाँ और गए थे उत्तरकाशी में रुद्रप्रयाग। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा। ये 70 के दशक में एक बाढ़ आई। तो बाढ़ जब आई तो ये इसके जो गांव है, इसकी जो नीचे जो बुनियाद है उसके नीचे बाढ़ ने नुकसान किया है। तो गांव के लोगों को लगा कि हमें यहाँ खतरा है, हाँ, तो और और फिर हमारे यहाँ यहाँ से उठ करके दूसरी जगह बस गए। माइग्रेट हो गए। वहाँ उनकी छानियाँ थी, छानियाँ मतलब पशुशाला, अच्छा। जहाँ पशु रहते थे। ओके। तो गर्मियों में, ये सर्दियों में इनके पशु वहाँ जाते थे। हाँ, थोड़ा तो लेकिन हवा देने के लिए। अब ये लोग जो है वहीं के हो गए पूरे, वहाँ उनकी भी पुश्तैनी ज़मीन है। अब उस गांव का नाम मंजियाली है, यहाँ का नाम बिल्ला है। तो और ये बहुत बहुत मकान, धन्यवाद प्रेम जी, आपने बहुत तफसील से और बड़ी सूक्ष्म जानकारी हमारे जो दर्शक हैं उनको दी। और वाकई आपके साथ ये पूरी की पूरी जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सिस्मिक जोन जहाँ भी हैं, सजेस्ट करने की बात ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जब ज़रूरत पड़ती है तो आदमी आविष्कार अपने आप कर लेता है, चाहे वो जापान हो, वो चाहे उत्तरकाशी हो। जब चीज़ों को इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने आप से दिमाग लगा के अपने को सस्टेन करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तैयारी कर लेता। और उसी का एक बहुत बड़ा अनुपम उदाहरण है ये। किस शैली के मकान बताया आपने? फिरोल शैली के फिरोल मकान। भवन, फिरोल शैली के मकान है, जिनमें वुड और जो स्टोन है वो परत दर परत लगा करके और ये धनिया मोटी मोटी लगा करके इन घरों को स्टैब्लिश किया जाता है। थैंक यू।